दादाजी के पुराने फोन पर जो वीडियो प्रशांत को मिला था वो कियारा का था। उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधा हुआ था और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जिस नंबर से प्रशांत को वो वीडियो और मैसेज आए थे, उसने अपने एक पुलिस वाले दोस्त को भेजे और उसे फोन करके कहा कि उसे उस नंबर की लोकेशन तुरंत पता करनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ, विजय को बोलता हूँ, लेकिन माजरा क्या है? उस दोस्त ने पूछा। मेरी एक दोस्त का अपहरण हो गया है, बाद में बताता हूँ। प्रशांत ने ये कहते हुए फोन काट दिया। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? ये कियारा कहाँ फंस गई? प्रशांत खुद से बोला कि तभी उसका फोन बजा। हाँ विजय बोल, उस नंबर के बारे में पता चला? हाँ वो कियारा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताएगा? विजय ने पूछा। बाद में बताऊंगा विजय, अभी टाइम नहीं है। तुम उस नंबर की लोकेशन के बारे में जल्दी पता करके दो। ये कहते हुए प्रशांत ने जल्दी से फोन काट कर कियारा का नंबर ट्राई किया। रिंग बज रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद सामने से किसी ने फोन उठाया। प्रशांत फोन पर चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे सिर्फ 12 बजे तक कुछ नहीं होगा। अगर तू 12 बजे तक शांतिवन में नहीं पहुंचा तो मैं इसके टुकड़े तुझे भेज दूंगा। भारी सी आवाज में किडनैपर बोला। प्रशांत के पुलिसिया तजुर्बे से उसे फौरन समझ में आ गया कि सामने वाला आदमी वॉइस चेंजर के जरिए आवाज बदल कर बोल रहा है। प्रशांत ने पुलिसिया अंदाज में कहा, बच्चे ये जो तू खेल खेल रहा है ना, मैं उसका पुराना खिलाड़ी हूं। उस लड़की को छोड़ दे वरना तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगा। किडनैपर ने भड़कते हुए कहा, ज्यादा स्याणा मत बन। 12 बजे तक शांतिवन पहुंच जाना वरना बाद में इस लड़की की लाश तो पहुंच ही जाएगी। ये कहकर किडनैपर ने फोन काट दिया। प्रशांत ने तुरंत विजय को वापस फोन किया। कुछ लोकेशन पता चली क्या विजय? हाँ लोकेशन पता चल गई है। पहाड़ी बाबा के मंदिर के पास की लोकेशन है। मैंने एक आदमी भेजा है वहां तहकीकात के लिए। वैसे कौन किडनैप हुआ है? वो तुम्हारी खूबसूरत दोस्त? विजय ने पूछा। हाँ सुनो विजय, इस मामले में जल्दबाजी मत करना, मैं पहुंचता हूं वहां। कहता हुआ प्रशांत जल्दी से बाहर निकला और अपने दादाजी वाली शव वाहिनी गाड़ी लेकर सीधा पहाड़ी बाबा के मंदिर की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी बाबा का मंदिर शहर से दूर हरे भरे जंगलों के बीच से एक छोटे से पहाड़ पर बना था, जहां हमेशा भीड़ रहती थी। लेकिन उस दिन छुट्टी का दिन होने की वजह से कम भीड़ थी। प्रशांत तेजी से वहां पहुंचा और इधर उधर तलाशने लगा। तभी अनजान नंबर से उसे फोन आया। मुझे पता था तुम अपनी होशियारी दिखाओगे। तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे कोई बात की जाए। मैंने कहा था कि मेरी बात नहीं मानोगे तो। किडनैपर ये कहते हुए अटक गया और कियारा की जोर से चीखने की आवाज आई। प्रशांत ने परेशान होकर पूछा, ए शैतान, क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? कुछ खास नहीं, तुम्हारे बात ना मानने की छोटी सी सजा दी है इसे। इसकी छोटी उंगली काट कर देखोगे? किडनैपर हंसा और प्रशांत के फोन पर एक फोटो आया कियारा की कटी हुई उंगली का। प्रशांत ये देखकर गुस्से में चिल्लाया, वहशी इंसान, तुम पागल हो क्या? क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम चुपचाप मेरी बात सुनो और सीधा शांतिवन पहुंचो। अभी 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। हर 1 मिनट लेट होने पर इस लड़की की एक उंगली कम होती जाएगी। ये कहकर किडनैपर जोर से हंसा। शैतान दरिंदे, उसे कुछ मत करना, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। फोन काटता हुआ प्रशांत गाड़ी में बैठा और शांतिवन की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। शांतिवन शहर में बनी हुई एक बिल्डिंग थी। प्रशांत तुरंत शहर में एंटर तो हो गया था, लेकिन एक बड़े से ट्रैफिक जैम में फंस गया। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, मैं अगर इस तरह से ट्रैफिक में फंसा रहा तो वहां तो वो शैतान। कहते कहते घड़ी पर नजर डाली। हे भगवान, 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने फोन से विजय को फोन लगाया। विजय, मैं शांतिवन जा रहा हूं, ट्रैफिक में फंस गया हूं, टाइम कम है। तुम फोन नंबर और लोकेशन ट्रेस करते रहो, बाय। ये कहते हुए प्रशांत ने फोन काटा और आसपास देखा। उसकी नजर एक चीज पर पड़ी और वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास गया। दरअसल वो एक बाइक वाला था जो वहां खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। प्रशांत ने उससे पूछा, बॉस, तुम्हारा कोई दोस्त मुसीबत में है?
बाइक वाला ये सुनकर हैरान हो गया। वो बोला, नहीं तो, लेकिन मेरा है। ये कहकर प्रशांत झट से बाइक पर बैठा और बाइक वाला कुछ रिएक्ट करे उससे पहले बाइक लेकर निकल पड़ा। प्रशांत कॉलेज टाइम में बाइक रेसिंग बहुत किया करता था। उसका वो शौक उस दिन उसके काम आया। वो ठीक 11:55 पर शांतिवन पहुंच गया। जैसे ही वो बाइक से उतरा तभी उसे किडनैपर का कॉल आया। शाबाश छेला बाबू, अपनी लैला की बड़ी चिंता है तुम्हें। अब अपने इश्क का एक इम्तिहान और दो। सीधा बिल्डिंग नंबर 3 में जाओ, लिफ्ट पकड़कर जल्दी से छत पर पहुंचो। क्या कियारा वहां पर है? प्रशांत भड़कता है। सवाल पूछने में वक्त बर्बाद करोगे तो जवाब में अपनी लैला की एक और उंगली ही पाओगे। जवाब चाहिए। तभी फोन पर कियारा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई और प्रशांत के फोन पर उसकी एक और कटी उंगली की फोटो आई। वो देखकर प्रशांत सहम गया। बंद करो अपना ये वहशी खेल, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। ये कहते हुए प्रशांत तेजी से बिल्डिंग नंबर 3 की तरफ बढ़ा। जल्दी से फोन निकालकर विजय को फोन किया। विजय, लेटेस्ट लोकेशन ट्रेस हुई? हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है, हम 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। विजय बोलता है, ठीक है मुझे बताना। कहकर प्रशांत ने जल्दी से फोन काटा और लिफ्ट की ओर बढ़ा और लिफ्ट का बटन दबाकर आखिरी माले तक पहुंचा और वहां से भागकर छत पर पहुंचा। उसने आसपास देखा लेकिन छत पर कोई नजर नहीं आया। यह देखकर वो हैरान रह गया। तभी प्रशांत का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो हैरान रह गया। अनामिका? ये मुझे क्यों फोन कर रही है? वो फोन रिसीव करे उससे पहले अपने आप ही फोन पर डायरेक्ट वीडियो कॉल शुरू हो गई। वीडियो कॉल में थकी बेहाल कियारा एक कुर्सी पर बंधी बैठी नजर आई। उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठी वाली उंगली गायब थी और उस पर कपड़ा बंधा था जो खून से सना हुआ था। कियारा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। प्रशांत एकदम दुखी होकर बोला, कियारा ये क्या हो गया? प्रशांत ने कियारा के पीछे देखा। वो उस लोकेशन को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां पर सिर्फ एक सफेद पर्दा था। तभी फोन से एक आवाज आई, बहुत तकलीफ हो रही है ना? चलो तुम्हारी तकलीफ कम कर देते हैं, जाओ छत के कोने पर जाकर खड़े हो जाओ। प्रशांत भड़क कर चिल्लाया, कमीने, तुम क्यों उस मासूम को सता रहे हो? असली मर्द है तो मेरे सामने आ। सामने से एक हंसी की आवाज आई। लगता है लैला से बहुत प्यार है तुमको, बड़े इमोशनल आदमी हो। लेकिन आजकल इमोशनल आदमी की ना तो कोई कीमत है और ना जरूरत, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। जाओ जाकर कूदकर मर जाओ। प्रशांत ये सुनकर भौचक्का रह गया। अभी भी वहां खड़े सोच रहे हो? मतलब तुम्हें इसके लिए नहीं मरना? तो ठीक है, ये तुम्हारे लिए मरेगी। इस आवाज के साथ बड़ा सा चाकू कियारा के गले के पास आया और कियारा के मुंह से चीख निकली। प्रशांत के माथे पर पसीना आ गया, उसकी सांसें थम सी गई। उसने धीरे से अपनी घड़ी की तरफ देखा। विजय के आने में अभी 2 मिनट बाकी है। वो बुदबुदाया, तुम जितने मिनट सोचने में लगाओगे उतनी ही इसकी उंगलियां कम होती जाएंगी। फोन में से आवाज आई। प्रशांत बोला, ठहरो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात, वो आदमी बोला। प्रशांत धीरे धीरे छत के कोने की ओर बढ़ा। कोने पर खड़ा होकर कूदने के लिए तैयार हुआ। तभी उसके फोन पर विजय का फोन आया। विजय ने सामने से कहा, प्रशांत, हम ट्रेस करके उस लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन यहां कोई नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल है। यह सुनकर प्रशांत दंग रह गया और बोला, मतलब ये बंदा बड़ा शातिर खिलाड़ी है, हमसे 2 कदम आगे चल रहा है। विजय ने पूछा, अब क्या करना है? प्रशांत ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। तभी वापस वो वीडियो कॉल आया। मुझे पता था तुम अपना पुलिस वाला दिमाग लगाओगे, मेरी लोकेशन, मेरा फोन सब ट्रेस कर पाओगे। अब तुमने मेरे साथ चाल चलकर बहुत बड़ी गलती की है। अब यह गलती तुम्हें नहीं, तुम्हारी दोस्त को भारी पड़ेगी। कहते हुए वो काले दस्ताने वाला हाथ बड़ा सा चाकू कियारा के माथे पर रखता है और उसने उसके चेहरे को चीर दिया। कियारा दर्द और पीड़ा से चीख पड़ी, नहीं, प्रशांत मुझे बचाओ।
अब कियारा के चेहरे की हड्डियां दिखने लगी और घाव से खून निकलने लगा। ये देख प्रशांत के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो ऊपर से नीचे तक कांप उठा। उससे कियारा की पीड़ा देखी नहीं गई। वो मुंह फेर कर चिल्लाया, नहीं, जो सजा देनी है मुझे दो, उसे छोड़ दो। मतलब तुम्हें मरने के लिए और टाइम चाहिए? ठीक है, हर 1 मिनट में मेरा चाकू इसके शरीर पर चलेगा, जब तक इसके शरीर के कई सारे टुकड़े ना हो जाए। फोन से आवाज आई। प्रशांत हताश होकर बोला, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं मरने के लिए तैयार हूं, कियारा को छोड़ दो। फोन काट कर प्रशांत बुझाहारा सा छत के कोने में खड़ा हो गया। उसने नीचे देखा तो सिहर उठा। वो सैकड़ों फीट ऊपर खड़ा था। नीचे गाड़ियां और लोग खिलौनों की तरह दिख रहे थे। वहां से कूदना मतलब निश्चित मौत थी। नीचे से आते जाते लोगों की नजर छत के कोने पर खड़े आदमी पर पड़ी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। अरे पागल है क्या? क्या कर रहा है? लोग चिल्लाने लगे। प्रशांत पर किसी भी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। वो बेजान बुत सा खड़ा नीचे एकटक देखता रहा। वहीं दूसरी ओर प्रिया अपनी गाड़ी में शांतिवन की तरफ आते हुए प्रशांत को लगातार फोन लगा रही थी, लेकिन प्रशांत फोन नहीं उठा रहा था। फिर प्रिया ने विजय को फोन लगाया और पूछा, हेलो विजय, प्रशांत कहां मर गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूं। विजय ने कहा, प्रिया वो मरा नहीं है अभी, लेकिन मौत के जाल में जरूर फंसा हुआ है। प्रिया ने चिढ़कर बोला, मेरे होते हुए प्रशांत को कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने गुस्से में अपना फोन काटा और गाड़ी तेजी से शांतिवन की तरफ दौड़ा दी। वहां एक बिल्डिंग के नीचे लगी भीड़ देखकर वो रुकी, अपनी गाड़ी से बाहर आई और ऊपर छत के कोने पर एक इंसान को खड़ा देखा। ये क्या नाटक हो रहा है यहां? खुद से कहते हुए वो जल्दी से बिल्डिंग में घुसी और लिफ्ट की तरफ भागी। छत के कोने पर खड़ा प्रशांत अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में वीडियो कॉल पर भरी आंखों से दुखी होकर कियारा को देख रहा था। कियारा का चेहरा खून से लथपथ था और वो दर्द से कराहती हुई बोली, नहीं प्रशांत, नीचे मत कूदना, मेरे लिए अपनी जान मत देना। मैं तो अब वैसे भी अधमरी हो चुकी हूं, मुझे मरने दो, तुम मत मरो। यह सुनकर प्रशांत की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, नहीं कियारा, मुझे भी अब जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। ओ छेला बाबू, रोमांस का टाइम खत्म और मौत का टाइम चालू। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अपने सारे दोस्त यारों को याद कर लो और आखिरी सलाम कर लो अपनी लैला को भी। हंसी के साथ फोन में से आवाज आई, प्रशांत ठहरो। अचानक पीछे से आवाज आती है। प्रशांत ने पलट कर देखा तो प्रिया वहां आ चुकी थी। उसने प्रशांत को पीछे खींचा और गले से लगा लिया। प्रशांत की जैसे जान में जान आ गई। वो बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पार्टनर, आज मेरा गेम ओवर, सब खल्लास। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे होते तुम्हारा गेम कैसे ओवर हो सकता है पार्टनर? ये सब क्या है? कौन है जो तुम्हें धमकी दे रहा है? प्रशांत ने कहा, पता नहीं कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं कियारा को बचाने के लिए। यह कहकर प्रशांत ने प्रिया को फोन दिखाया। प्रिया ने घायल कियारा को देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। ओह, तो जनाब, इनके लिए आप अपनी जान देने को तैयार हो गए थे? प्रशांत ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो तुम्हारे लिए भी जान देने को तैयार हूं। मैं ये कभी नहीं देख सकता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। अगर आज मैं यहां से नहीं कूदूंगा तो ये अपहरण का सिलसिला चलता रहेगा। आज कियारा है, कल तुम भी हो सकती हो, विजय भी हो सकता है, प्यारे लाल अंकल भी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या मकसद है इस सब का? प्रिया ने हैरानी से पूछा। या तो मैं मरूं या फिर रोज अपनी वजह से अपनों को मरता देखकर घुट घुट कर मरता रहूं। प्रशांत ने हताश होकर कहा, लेकिन ये दरिंदा है कौन? सामने आ जाए तो खत्म कर दूं उसे। प्रिया ने गुस्से में कहा। प्रशांत बोला, खत्म तो तब करोगी ना जब उसे पकड़ पाओगी। ना तो वो दिखता है, ना उसे छुआ जा सकता है, वो तो सिर्फ सुनाई देता है। तभी फोन से आवाज आई, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। प्रिया और प्रशांत चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। क्या प्रशांत सच में उस बिल्डिंग से कूद जाएगा? क्या प्रशांत की जिंदगी का सफर यहीं तक था?
कौन था वो किडनैपर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।